छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, इश्क करते हो मगर तुम ये मत बताया करो। गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत अच्छा। एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत अच्छा, वाह। ऋषि की बातों को सही सच जान करके बाट शबरी नाम की जोहने लगी थी। मेरी उड़ा गई फिर से क्या बात है? रात कल बोल कर वो गुड नाइट, रात कल बोल कर वो गुड नाइट, ऑनलाइन वो आ गई। क्या बात है यार, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वो आ- अवनीश त्रिपाठी। बहुत बहुत नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी, गोपालगंज, बिहार। आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना रखता हूँ। स्वागत है अवनीश। छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो। आहा, छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, इश्क करते हो मगर तुम ये मत बताया करो। आहा, क्या बात है। लग चुकी है लत तुम्हारी, अब बता मैं क्या करूं, छोड़ जाना हो तुम्हें तुम पास आया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया। उम्र भर लड़ते रहोगे, इश्क को समझोगे कब? क्या उम्र कहना? भर लड़ते रहोगे, इश्क को समझोगे कब? इश्क ही मंजिल हमारी, वक्त जाया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया अवनीश, वाह। और तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, आना ना हो ख्वाबों में तो फिर सुलाया मत करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया ख्याल है, वाह। और कहते हो कि भूल जाऊं, कहते हो कि भूल जाऊं, एक काम करते क्यों नहीं? कहते हो कि भूल जाऊं, एक काम करते क्यों नहीं? भूल जाऊंगा तुम्हें तुम याद आया मत करो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना आप सभी के सामने। स्वागत है अवनीश। मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, उन्हें एक धागे में तुम पिरो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, तुम सच में उन्हें संजो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए, वाह। और कहा था ना तुमने, कहा था ना तुमने कि हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, कहा था ना तुमने हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, मेरे तकिए पर सर रख कर तुम सो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए, वाह, बहुत बढ़िया अवनीश। और जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, वो तड़पता मर गया और तुम रो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह वाह वाह, आखिरी शेर सुनिएगा भैया कि स्वागत है। उम्मीद भी टूटी, आस भी टूटी, टूटा हर ख्वाब, उम्मीद भी टूटी, आस भी टूटी, टूटा हर ख्वाब, तेरे बिना ओ जाना हम जिंदगी खुद की ढो ना पाए, जान तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है अवनीश, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज के युवा शायर अवनीश त्रिपाठी को, सनम तुम मेरे हो ना पाए। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई नया नया लिखने वाला इस तरीके से मंच पर आता है और छा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये शो कराना, आपको बुलाना, हमारा आना, इतने लोगों का आना और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना सफल हो जाता है। तो आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ मोबाइल, वेब सीरीज, मूवीज, तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसमें भी आज कुछ ऐसे प्रतिभाएं हैं, कुछ ऐसे लिखने वाले हैं जो इस मंच तक आते हैं और कमाल करते हैं। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते एक ऐसे युवा शायर को जो मिर्जापुर की धरती से हमारे बीच आता है, जिसे बोलते हैं हर्षित सिंह। जोरदार तालियों से हमारे बीच हर्षित सिंह। मैं
हर्षित सिंह राजपूत अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। क्या बात है। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वाह 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 हर्षित, वाह क्या बात है। एक उसको ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। क्या कहने। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे। वाह वाह वाह, इसी बहुत उम्मीद में अच्छा। हाथ उठाए बैठे हैं। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। क्या बात है। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे। बहुत अच्छा शेर है, वाह बहुत ही बढ़िया। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे। वाह 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 क्या बात है। वाह हर्षित, वाह 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 बहुत बढ़िया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे। वाह 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 हर्षित, वाह। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे हैं। एक अगली प्रस्तुति है कि कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। वाह। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। पहले करो मोहब्बत किसी से तुम बेसुमार। पहले करो मोहब्बत तुम किसी से बेसुमार। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। क्या कहने, बहुत बढ़िया फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। बदल के देख लिए मैंने लिबास नई यादों के। क्या कहने, वाह। बदल के देख लिए लिबास हमने नई यादों के। पर मिलता है मुझे सुकून उन्हीं पुरानी यादों में। पर मिलता है सुकून मुझे उन्हीं पुरानी यादों में। बहुत बढ़िया। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। वाह 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 क्या बात है यार, वाह। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। कितने बदनसीब होते हैं, कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। जिनको प्यार में नहीं दिलचस्पी होती है बस जिस्मानी को। वाह 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 बहुत बढ़िया हर्षित, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुर से हर्षित सिंह को। कमाल की बात करता है ये लड़का अपनी शायरी में, बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो वीरों की धरती से आता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता है, जो गाजीपुर से आता है। विकास विजेता। विकास विजेता गाजीपुर से। मैं विकास यादव विजेता गाजीपुर की धरती से कुछ एक गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच नजर करता हूँ। स्वागत है विकास। कि अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना।
भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। क्या बात है, वाह। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। और अगला शेर कि हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। क्या बात है, वाह वाह विकास, वाह विकास। चाहते सब हैं हमारी बहुत बराबरी बढ़िया। करना। और एक शेर कि एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत अच्छा। एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच के। स्वागत। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। और कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है। क्या कहना। कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। वाह, बहुत अच्छा। कलम के साथ बहुत बढ़िया। मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। और आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। और क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। हो भी सकता है मियाँ लेकिन मुझे तो याद नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे विकास विजेता को, जो कि वीरों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर से आया और छा गया बिल्कुल। ऐसे कलमकारों को मैं बहुत बधाई देता हूं तुमको विकास, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं बुलाता हूं, महफिल में शुरुआत करता हूं और आगे बुलाता हूं एक ऐसी आवाज़ को जो अपनी आवाज़, अपनी धुन, अपनी कविताओं, अपने तरन्नुम के लिए जानी जाती है। बनारस की सुप्रसिद्ध विख्यात कवयित्री चेतना तिवारी हमारे बीच में। चेतना तिवारी के लिए जोरदार चेतना तिवारी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, ठाकों की महफिल को नमन करती हूँ और बिना किसी भूमिका के सीधे आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनाती हूँ शबरी की राम प्रतीक्षा। स्वागत। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। वाह। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर। देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर, और केशों की सफेदी कह रही कुछ
कुछ मौन होकर वाह वाह बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी। बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी। भूख प्यास सब तज के भिलनी राम नाम ही जप वाह वाह बहुत रही बढ़िया थी। बहुत अच्छा। भूख प्यास सब बहुत अच्छा। तज के भिलनी राम नाम ही जप रही थी। कोई भी शंका शक कहीं ना घेरता था। वाह वाह कोई वाह भी शंका शक कहीं ना घेरता था। प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह 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 ऋषि बहुत की बढ़िया। बातों को सही सच जान करके। और जब प्रभु राम स्वयं शबरी की कुटिया में आते हैं और उसका साक्षात्कार स्वयं रघुनंदन से होता है तो शबरी मूक रहती है, स्तब्ध रहती है और स्थिति क्या बनती है। मैं गीत का अगला बंद रखती हूँ, स्वागत सुनिएगा। है। कि शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था। शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था। अश्रु बन कर नीर नैनों से झराझर बह रहे थे। वाह अश्रु बन बहुत कर बढ़िया। नीर बहुत अच्छा। नैनों से झराझर बह रहे थे। श्वास ने फिर श्वास ली, श्वास ने फिर श्वास ली और धड़कने कुछ यूं चली कि श्वास ने फिर श्वास ली और धड़कने कुछ यूं चली कि जैसे सदियों से पड़े मृत को नई सांसें मिली। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी। चित्रकूट के घाट पे दिखने लगी थी। ऋषि की बातों को सही सच जान करके बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह ऋषि की बातों बहुत बढ़िया। को सही सच जान करके। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत। अभी आप सुने चेतना तिवारी जी को जो कि वाराणसी से हैं। सबरी की राम प्रतीक्षा, इतना खूबसूरत गीत जिसके लिए मैं चेतना तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गीत के लिए बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं, कुछ ठाकों की बात करते, कुछ मजाक की बात करते, कुछ हंसी की बात करते हैं और बुलाते हैं अजीत सोनकर को जो कि वाराणसी से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से अजीत सोनकर। मैं अजीत सोनकर बनारस से। मैं आज मीरा के प्रेम कहानी पर 4 लाइनें का वर्णन करता हूँ कि सभी के लब जो पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। वाह। सभी के लब जो पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। वाह। श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, वाह। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। मेरी अगली लाइन है, दूसरी पंक्ति है कि लड़कों पर स्थिति क्या है जब पढ़कर इंटर से आते हैं
ये भाई साहब आपने की औकात वाली बात। अभी मैं सोच रहा था कि अजीत सोनकर अपनी औकात पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए बुलाया ठीक गया है। तो ये लड़के जब इंटर करके कॉलेज में जाते हैं तो क्या स्थिति है, क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उस पे है कि इंटर करके कॉलेज आने वाले लड़के वाह लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, वाह जो भी लड़की देख ले जी भर के इनको जरा, वाह। उन्हीं के मोहब्बत में खो जाने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। उन्हीं के मोहब्बत बहुत में अच्छा। खो जाने वाले लड़के हैं छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, है छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, जिनको सोना बाबू कह के बुलाते हैं लड़के, जिनको क्या बात है? सोना बाबू बहुत कह बढ़िया। के बुलाते हैं लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अजीत, वाह क्या बात है। तो अभी आपने सुना अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हैं और कमाल की कविताएं करते हैं, हंसी मजाक की, प्यार मोहब्बत की, कॉलेज की बातें, मुलाकातें, जज्बातें और वो यादें जो इस उम्र तक वो अपने दिल में। उम्र का क्या है, उम्र तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, और बोल दिए आप तो फिर आपकी खैर नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, और अब मैं चलता हूँ शो के ग्रैंड मास्टर की तरफ और सुनते हैं उनके कुछ जोक्स, मजाक और चुटकुले। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना अवनीश त्रिपाठी जी को जो गोपालगंज से हैं, विकास विजेता जो कि गाजीपुर से हैं, चेतना तिवारी जो कि वाराणसी से हैं, हर्षित सिंह जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, अजीत सोनकर जो कि वाराणसी से हैं। इन सबको सुनने के बाद आपको कुछ चुटकुला याद आ रहा है, इन लोग की कविताएं आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहेंगी, बताएं। मैं सबसे पहले आप सभी को ठहाके की महफिल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और ठहाकों के लिए जो ठहाके कम पड़ रहे हैं उसके लिए बीच में, हाँ, मैं बता रही हूँ कि एक पत्नी जो है अपने 25वें सालगिरह पे अपने पति महोदय को ढेर सारा पैसा देती हैं कि आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से हमारे लिए कुछ ऐसा सामान लाएं जिससे मैं बहुत सुंदर दिखूं। पति महोदय बाजार गए, सोचे कि भाई कैसे सुंदर, ऐसा क्या सामान लाऊं, तो उन्होंने 2 बियर की बोतल उठा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी को, और हम आ चुके अपने उस पड़ाव पे जिस पड़ाव पे मेरा जाने का मन नहीं करता है, मतलब शो की समाप्ति पर। और इस एपिसोड के समाप्त होते होते आपने सुना इन 5 धुरंधर शायरों को, कवियों को, और मेरा वादा है कि ये मंच उन सभी प्रतिभाओं को मौका देगा जो इस मंच तक आना चाहती हैं, जो आने लायक हैं, जिनके लेखनी में है दम, उनको मौका देंगे हम। ये हमारा वादा नहीं है, हमारा विश्वास है। शो में आने के लिए किसी तरीके की पैरवी, किसी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं चलता, उसके लिए लिखना पड़ता है और अच्छा लिखना पड़ता है, जिससे हमारी टीम आपको खुद बुलाती है। और आज हम 5 कवियों को सुन के बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और क्या कहेंगे कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की जोरदार ताली हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जो इसमें होती है हंसी की बात, मजाक की बात,
जज्बातों की बात, शहादत की बात, अपनों की बात और कविताओं की बात। कविताओं की बात इसलिए क्योंकि आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ इतने सारे मोबाइल, टेलीविजन और तमाम मनोरंजन के साधन बन गए हैं, भावों को प्रकट करने के अलग अलग तरीके बन गए हैं, ऐसे युग में भी, आज के समय में भी कविता की लोकप्रियता और कविता के लिखने वाले कवि हमारे बीच हैं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए ऐसे 4 नए चेहरे जो इस मंच पे पहली बार आ रहे हैं, और उनमें से एक चेहरा दूसरी बार आ रहा है जिसको हमने दोबारा मौका दिया। मुझे लगा कि इनमें वो बात है कि इन्हें दोबारा बुलाना चाहिए, तो मैं ये उन चेहरों से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे बीच है वाराणसी से अभिषेक कुशवाहा। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और उसी क्रम में हमारे बीच हैं वाराणसी से साधना शाही जी। जोरदार तालियों से हम आपका भी स्वागत करते हैं। और वाराणसी से हमारे बीच है गणेश सिंह प्रहरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत भी हैं और कविता भी अच्छा लिखते हैं। और गोरखपुर की धरती से हमारे बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कवियत्री जिसे हम दूसरी बार बुलाए, जिसका मैंने जिक्र किया था, सुषमा गौतम। और इन 4 चेहरों को जिनके बारे में मैंने बताया, जिनके बारे में मैंने कहा, जब ये आज अपनी कविताओं को पढ़ेंगे, जब आपसे रूबरू होंगे, जब ये अपनी बात कहेंगे, तो आपको लगेगा कहाँ थे अब तक। और आज इस शो के माध्यम से वो देश के बीच होंगे। तो ऐसे 4 चेहरे हमारे बीच हैं। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को जो बनारस से आता है, ताल्लुक रखता है, अभिषेक कुशवाहा हमारे बीच। जोरदार तालियां हमारे बीच। अभिषेक कुशवाहा। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सबसे पहले ठहाकों की महफिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अभिषेक कुशवाहा बनारस से आप सभी लोग के बीच एक छोटी सी कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चूँकि मैं बनारस से आता हूं, इसलिए मैं बनारस की ऐसी चीज़ पे बात करूंगा जो बनारस के लिए बहुत ही मशहूर है और जिसे सभी लोग जानते हैं। क्या बात है? वो है गाली। वाह, धन्यवाद। गाली क्या है, मैं अपनी कविता के साथ बताना चाहूँगा। स्वागत है। तो गाली राग है, गाली द्वेष है, गाली शुद्ध जीवन का संदेश है। गाली देने से नहीं फैलती है कोई बुराई, गाली मनुष्य हृदय का स्वच्छ परिवेश है। वाह वाह, बहुत गाली गाली साम्यता है, गाली माया है, गाली की नहीं अपनी कोई काया है। गाली ज्ञान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह। गाली समय का उन्मूल है, गाली हिय का शूल है। गाली है तो है सब में अपनापन, गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली संवेदना है, गाली संवेदना है, गाली उत्कृष्टता है, गाली सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। गाली मान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। गाली प्रेम है, गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली उदारता है, गाली उदारता है, गाली उत्कृष्टता है, गाली से शब्दों की मोहक सुंदरता है। गाली ग्रंथ है, गाली ग्रंथ है, गाली गरिमा है, गाली अप्रत्यक्ष स्वरूप की प्रतिमा है। गाली शोर है, गाली मौन है, बताओ इस संसार में गाली न देने वाला आखिर कौन है? वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कुशवाहा को, जिनकी कविता थी गालियों पर। गाली क्या है? मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि अभिषेक कुशवाहा से घर वाले क्या पूछते होंगे खाना खाओगे या गाली? अगर गाली इतनी अच्छी है तो खानी भी चाहिए, बुराई क्या है? बहरहाल आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और आगे बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो हमारे शो में दूसरी बार आ रही हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं सुषमा गौतम, हमारे शो में दूसरी बार। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है।
सुषमा गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की पूरी टीम को और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। स्वागत है। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम मेरे सनम, वाह मेरे सनम मेरे सनम। बहुत बढ़िया। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम बहुत अच्छा। मेरे सनम मेरे सनम मेरे सनम। वो छुड़ा कर के बाहें किधर जाते हैं, रुख सारों पे मोती सा बिखर जाते हैं। इन लबों की हंसी कब की खो चुकी, एक कुमारी फिर से जोगन हो चुकी। तेरी विरह में सिरहाने हुए आज नम, मेरे सनम मेरे सनम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे सनम मेरे सनम। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाती रहूं। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाते रहूं। शाम आएंगे एक दिन मैं ये सोच कर, मीरा सा कोई गीत गाती रहूं। वाह 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 वाह। लौट आओ न ढाओ अब इतने सितम, मेरे सनम मेरे सनम। वाह वाह बहुत बढ़िया। सनम मेरे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुषमा गौतम। वाह सुषमा गौतम, कमाल का आपने पढ़ा। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मिजाज को बदला जाए और एक ऐसे शायर को बुलाया जाए जो वाराणसी के हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस भी है, और पुलिस में सर्विस करते हुए किस तरीके की कविताएं लिखते हैं आज आप सभी के बीच रखने का इनको मौका है। गणेश सिंह प्रहरी हमारे पीछे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गणेश सिंह प्रहरी। ठाकुर के महफिल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, मंच पे बुलाए और मेरी कविता पाठ के लिए मुझे लाई। मैं पत्नी पे कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। और संस्कार मैं देता बहुत अच्छा, पत्नी से प्रेम भी करता हूं। आप लोग सुने पत्नी पे कविता। स्वागत है। पत्नी होती घर की लक्ष्मी, वृद्ध जनों ने समझाया, समझ लिया नारायण खुद को, बात सुन मैं इतराया। कमाई थी जो भी मुद्रा उसे हाथ में दे आया, जोड़ घटा कर रख ली सब ओ, मांगा तो फिर समझाई। महंगाई की लगी आग है, घर कैसे मैं चला। क्या बात है, बहुत। और कमा कर लाओ तो फिर घर में मैं कुछ कर पाऊं। मेरी बात नहीं सुनती है, डांट मुझे ही पी लाती है। क्या कहना है? अपने पर आ जाए तो फिर उठक बैठक करवाती। क्या नारायण के संग लक्ष्मी ऐसा भी कुछ करती थी? फोटो में जब भी देखा तो पैर दबाने बैठी। वृद्ध जनों की कही बातें अब तो झूठी लगती है, लक्ष्मी नहीं काली बन करके सीने पे चढ़ बैठी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गणेश सिंह, वाह क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे गणेश सिंह प्रहरी जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी पीड़ा बताई। और आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और महफिल को आगे ले चलते हैं। और उसके अगले पायदान पे हमारे साथ हैं बनारस से शादना शाही जी। मैं जोरदार तालियों से मंच को बुलाता हूं। मंच पर आते हैं। माँ के गर्भ से जब मैं निकली,
बेटी बनकर बोझ हुई। साल महीना जब बीता तो घर में बड़ी नोक झोंक हुई। घर में बड़ी नोक झोंक हुई। शैशवावस्था में जब मैं बोली, माँ ने तुरंत ही झिड़क दिया। बच्चे ज्यादा नहीं बोलते, माँ ने ऐसा सबक दिया। माँ ने ऐसा सबक दिया। बाल्यावस्था में जब मैं आई, बोलने का प्रयत्न मैं की। बड़ी हो रही हो, गंभीर रहो अब। फिर से ना थी यत्न में की। फिर से ना थी यत्न में की। किशोरावस्था में जब मैं आई, तब सोची कुछ बोल सकूं। भाव छुपा जो मन के अंदर, अब उसको कुछ खोल सकूं। अब उसको कुछ खोल सकूं। हुई युवा, भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। हुई युवा, भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। बाहर आने को था आतुर, पर फिर वो भी ना पदा हुआ। पर वो भी ना पदा हुआ। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। तुझे घर तुमको है जाना, ठीक नहीं इतनी बेहयाई। ठीक नहीं इतनी बेहयाई। ब्याह हुआ ससुराल गई जब, ब्याह हुआ ससुराल गई जब, कुछ बोल सकूंगी हुई तसल्ली। सासू माँ तब आकर बोली, तेरा पीहर ना या लल्ली। तेरा पीहर ना या लल्ली। संभाली घर की जिम्मेदारी, संभाली घर की जिम्मेदारी। बन गई थी मैं महतारी, सोची अब कुछ बोल सकूंगी। दबे भाव कुछ खोल सकूंगी। दबे भाव कुछ खोल सकूंगी। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। दुनिया को है तू क्या जाने, बिल्कुल अब ना करना चू। बिल्कुल अब ना करना चू। घर जब तंगी से था गुजरा, घर जब तंगी से था गुजरा। घर के बाहर मैं थी आई, वही पुरानी रीत यहाँ भी। मन के भाव में खोल न पाई। मन के भाव में खोल न पाई। काम यदि करना चाहो तो, काम यदि करना चाहो तो, आंख कान को बंद करो। अधिकारी जैसा है कहता, बिल्कुल वैसा तुम तो करो। बिल्कुल वैसा तुम तो करो। वाह वाह। आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था, आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था। मानो मिल गई मुझको व्यवस्था, मानो मिल गई मुझको व्यवस्था। मिलजुल कर अब बात करेंगे, सोच यही मेरा दिल हंसता। सोच यही मेरा दिल हंसता। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। बोला, बिल्कुल चुप रहो माँ, तुम्हें इन बातों से क्या लेना। तुम्हें इन बातों से क्या लेना। वृद्धावस्था लो भाई आ गई, जो ना किसी के मन को भा गई। जो ना किसी के मन को भा गई। सोची अंत समय में अब बोलूंगी, छिपे राज को अब खोलूंगी। छिपे राज को अब खोलूंगी। चौतरफा आई एक आवाज, मानो गिरा हो मुझ पर गाज। मानो गिरा हो मुझ पर गाज। ये शो दीवानों के लिए स्पेशल रखा गया है, तो आइए मैं दीवानों की कुछ बात आप सभी से करता हूँ। स्वागत है सर। आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि अपना नौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी। टूटा लौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी। टूटा लौकर बना के छोड़ेगी। अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, अपनी रानी समझ रहे हो जिसे। तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। वाह क्या बात है यार। बना के छोड़ेगी, बहुत बढ़िया। तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। और चार पंक्तियां और सुनिएगा। कि रंग अपना दिखा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से। नींद मेरी उड़ा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से। नींद मेरी उड़ा गई फिर से। रात कल बोल कर वो गुड नाइट, रात कल बोल कर वो गुड नाइट। ऑनलाइन वो आ गई।
बहुत बढ़िया, वो आ गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो आ गई फिर से। और प्रदेश में एक नई नई घटना घटी, मैं 4 पंक्तियों से घटना से जोड़ता हूँ, आप सभी को सुनिएगा। कि दिल का पेशेंट वो बना देगी, दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी, दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी। क्या बात है? उसको तुम SDM बना देना, उसको तुम SDM बना देना, तुमको सर्वेंट वो बना देगी, सर्वेंट वो बना देगी, तुमको सर्वेंट वो बना देगी। बहुत अच्छा। और सुनिएगा, एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, अपनी गजल में सुनिएगा। कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई। सुनिएगा, देर करने के जो लोग लेट लतीफ होते हैं उनसे क्या नुकसान होते हैं। कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई, आह भरने में देर मुझसे हो गई। लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, साथ उसके मरने में साथ उसके मरने में देर मुझसे हो गई। मंडप से हुई दुल्हन, मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर। बहुत अच्छा। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, 4 बच्चे। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में हो गई। बहुत बढ़िया। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। और ये दीवाना स्पेशल के लिए शो है। आखिरी शेर आप सभी की नजर करके रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा, 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा, एक पर ठहरने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है। धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी। जैसा कि ठहाकों की महफिल नाम है, तो इस महफिल के उन्वान में मैं 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। स्वागत है। कि हर महफिल में आना जाना पड़ता है, क्या बात है। हर महफिल में आना जाना पड़ता है, मन माने मन को समझाना पड़ता है। क्या बात ये है। मन माने मन को समझाना पड़ता है, तो लाख गमों का बोझ लिए अपने सर पे, क्या बात है। कि लाख गमों का बोझ लिए अपने सर पे, अरे पत्थर दिल में फूल खिलाना पड़ता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। पड़ता है। एक मुक्तक और जोड़ना चाहता हूं। स्वागत है अशोक जी। प्रेमिका की गली में जब जाते हैं लोग, तो क्या बात है। हस्र होता है वही। प्रेमिका के गली में जाके ही लग रहा है आपके बाल कम हो गए। जब करवा चौथ अब नजदीक आ रहा है, तो अच्छा। बनारस का लखा मेला इससे जुड़ता है करवा चौथ में। अच्छा। और उसको करवा चौथ को मैं आपकी इस महफिल के माध्यम से स्वागत है। अपने तमाम श्रोताओं को ये उनके बीच रखता हूं कि करवा चौथ हमने कैसे मनाया परिवार में अपने, और मैं अपनी प्रेमिका के साथ कैसे जुड़ा हुआ आपका स्वागत है। स्वागत। सुनिएगा कि प्रेमिका को प्रेम बड़े मन से कर दिया, कि प्रेमिका को प्रेम बड़े मन से कर दिया, इजहार मोहब्बत में उसको तन से कर दिया, इजहार मोहब्बत में उसको तन से कर दिया। पत्नी को पता चल गया इजहार मोहब्बत, पत्नी को पता चल गया इजहार मोहब्बत, तो चलनी की जगह पूजा बेलन से कर दिया, चलनी की जगह पूजा बेलन से कर दिया, चलनी की जगह पूजा बेलन से कर दिया। आइए, आजकल सीमा पार से बड़ी मोहब्बतें हो रही हैं।
अच्छा, पबजी की मोहब्बत है, ये फेसबुक की मोहब्बत है, वही आपके बीच मुझे रखता तो हूं, ये नहीं सुनिएगा। समझ में आ रहा है कि सब्जी खरीदने की उम्र में आपको पबजी का क्यों ध्यान है। नहीं, सब्जी नहीं, अब फेसबुक का जमाना है ना, जहां से मन करिए वहां से फेसबुक कर लीजिए, चले जाइए। क्या बात है? इस पार जाइए चाहे उस पार जाइए। सुनिए, वाह, स्वागत है। कि फेसबुक देख के जो स्वप्न देखने लगे हो, फेक वाली आईडी में रात कट जाएगी। कि फेसबुक देख के जो स्वप्न देखने लगे हो, फेक वाली आईडी में रात कट जाएगी। और छोरी जो पराई देखी बुद्धि चरमरा गई तो, छोरी जो पराई देखी बुद्धि चरमरा गई तो, सोच सोच खोपड़ी की नस फट जाएगी। चैट सेट करने लगोगे यदि दिल से तो, कि चैट सेट करने लगोगे यदि दिल से तो, कट पेस्ट करने में फोटो सट जाएगी। और इश्क वाला रोग यदि प्यार में बदल गया तो हाफ लाइन में भी ऑनलाइन पट जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, इसी खानदान का एक छंद और रखता हूँ। स्वागत है। हमसे जब मेरी पहली बार शादी हुई तो होटल वालों ने कहा, पहली बार सबकी दूसरी भी होती है। हम लोगों के उसमें धर्म में एक ही बार मौका मिलता है। अच्छा, एक ही बार मौका मिलता है। और अशोक जी, करने वाले तो 3-3 भी कर लेते हैं। नहीं, वो अवसर की बात है। हाँ, अवसर की बात है। हम भी अगर बन जाएं, हमें भी अवसर मिले अगर हिंदुस्तान में, तो हम भी 4 शादियां कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये बात आप बहरहाल आप सुनिए, टेलीविजन से बोल रहे हैं और ये वीडियो आपकी श्रीमती जी भी देखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हास्य कभी बिना दर्द के और बिना उसके कहीं से अपनी बात नहीं, हास्य कभी हमेशा रोता है, तभी जाके दूसरों को हंसाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा। होटल वाले ने कहा कि अपना आधार कार्ड ससुराल से लिंक करा के आइए। अच्छा, तो 3 दिन 3 रात मेरे तरफ से रहिएगा और बाकी आपकी मर्जी। तब मैं आप इन श्रोताओं के बीच में रख रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। सुनिए प्रयोग कि नई नई योजना आधार कार्ड की चली तो भ्रष्टाचार से निजात जनता पा जाएगी। कि नई नई योजना आधार कार्ड की चली तो भ्रष्टाचार से निजात जनता पा जाएगी। कि खाता जुड़ा, फोन जुड़ा, जुड़ा परिवार पूरा, सरकार डिजिटल इंडिया बनाएगी। कि खाता जुड़ा, फोन जुड़ा, जुड़ा परिवार पूरा, सरकार डिजिटल इंडिया बनाएगी। तो पत्नी के संग पति वाला कार्ड जोड़ना था, कि पत्नी के संग पति वाला कार्ड जोड़ना था, लिंक हुआ फेल, संग बीवी कैसे जाएगी। और ऐसे ही आधार कार्ड लिंक फेल होता रहा, हनीमून बीवी नहीं सालियां बनाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। अंत में जाने से पहले, ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त आने वाला है, और आप तमाम श्रोताओं के बीच मैं इस ठहाकों की महफिल के मंच से एक छंद आपके हवाले करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। ये तिरंगे के सम्मान में आपके बीच रखता हूं। 15 अगस्त हमारा नजदीक आने वाला है, तो मैं आपके बीच छंद रखता हूं और पूरे हिंदुस्तान को समर्पित करता हूं। स्वागत है। सुनिएगा। कि जाति धर्म संप्रदाय में यदि बटे रहे तो देश का विकास हम कभी न कर पाएंगे। कि जाति धर्म संप्रदाय में यदि बटे रहे तो देश का विकास हम कभी न कर पाएंगे। कि छोटी छोटी गलतियों का परित्याग कर दें तो बड़े बड़े मसलों के हल मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन, बहुत छोटी बढ़िया। छोटी गलतियों का परित्याग कर दे तो बड़े बड़े मसलों के हल मिल जाएंगे। तो चंद्रगुप्त संघ में चाणक्य नीति कहती है, कि चंद्रगुप्त संघ में चाणक्य नीति कहती है कि भविष्य भांप ले तो वर्तमान को बचाएंगे। और देश में अनेकता की एकता बनी रही तो जहां चाहेंगे वहां तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया डॉक्टर।